आप enagic.co.in के पास जाए, एनाजिक इंडिया पे जाए, एनाजिक इंडिया में की वेबसाइट पे जाइए। वहां जाकर अगर आप स्टोर पे जाते हैं, या अगर आप enagic.co.in पे जाते हैं, एनाजिक इंडिया के, ये एनाजिक इंडिया की वेबसाइट है। यहां पर आपको स्टोर पे जाना है और आपका यही एग्जैक्ट पेज ओपन हो जाता है। अब जैसे ही यहां पर आप आएंगे, आपको अपनी अपनी आईडी डालनी है। ठीक है, आपकी आईडी डालते ही सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या आपके ईमेल आईडी पे, दोनों जगहों पर ओटीपी चला जाएगा। हाँ, तो 352-281। 352 281। 281, अच्छा ठीक है। अब जैसे ही ये आपका लॉगिन हो गया, जयवंत भाई का यहाँ पे लॉगिन हो गया, एवरी टाइम आपको आपके पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, आपको आईडी नंबर डालनी है, आपको तुरंत एक इंस्टेंटली ओटीपी आ जाएगा मोबाइल पर, ईमेल पर, वो क्लिक करना है, दैट इज ऑल। ठीक है, जैसे ही वो हो जाता है, आप सबसे पहले आके अपना अपना केवाईसी चेक कर लो। कहां पे मिलेगा केवाईसी? आपकी स्क्रीन में पहला ऑप्शन ही है, केवाईसी अपडेट। आओ यस। यहाँ पर देख लो क्या क्या अपडेटेड है, क्या क्या अपडेटेड नहीं है। कुछ चीजें शायद खाली होगी, कुछ चीजें शायद भरी हुई होगी। एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीटेड। ये सारी चीजें जो भी होगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर है, जो कुछ भी है, मैं ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगा ये टाइप डिजिटल सिग्नेचर करके खत्म कर दो। आपका खाली फुल नेम टाइप कर दो, योर जॉब इज डन, दैट इज ऑल। बस इतना ही काम है अपना। जैसे यहाँ चलेगा पर, चलेगा। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड है, उन्होंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, यहाँ फोटो आपको दिखाई दे रही है, देखो नीचे। अगर नहीं होगा तो वो बोलेगा यहाँ पे टाइप योर आइडेंटिफिकेशन आधार नंबर, अपलोड अ फोटो। आपको जरूरी नहीं कि मोबाइल से अपलोड करना है, वहां पे कैमरा का ऑप्शन भी आएगा। एक प्लेन बैकग्राउंड पे रख के अच्छे से आपने फोटो भी खींच दिया तो काम हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। एमबी वगैरह का भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अपलोड करने जाओगे तो एमबी वगैरह का टेंशन होता है। कैमरा से फोटो खींचोगे तो टेंशन नहीं है। अगर आप जीएसटी क्लेम करते हैं तो जीएसटी नंबर, अदरवाइज जैसे जीवन जी ने यहाँ पे एमटी छोड़ा, आप एमटी भी छोड़ सकते हैं। सिमिलरली अपने बैंक अकाउंट, अपना जो चेकबुक है या बैंक डिटेल्स है, एवरीथिंग दैट यू वर डूइंग ऑन अ फॉर्म इन एनाजिक, यू हैव टू सिंपली अपडेट ओवर हियर फॉर योरसेल्फ। यहां तक समझे मते साहब, मुस्माड़े साहब, राहुल भाई, स्टेला जी, जैनब जी? एकदम सिंपल है, इतना सा ही प्रोसेस है ये कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, जो भी है टिक मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट सेलर अग्रीमेंट दोनों पे क्लिक कर लीजिए, अपना डिजिटल सिग्नेचर। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा सेकंड वाला करो, सिंपल एंड हैसल फ्री। इतना कर लिया, आपका हो गया। सेंड ओटीपी आप करोगे, वापस आपके मोबाइल नंबर या कहीं पे ओटीपी आ जाएगा, आप ओटीपी डाल दो, आपका केवाईसी अपडेट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक सवाल, एक सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं आप किसी प्रेजेंटेशन पर गए, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन से आ गए। अब कई बार हमारे मन में ये सवाल होता है कि हमने जिसको प्रेजेंटेशन दिया है, हमने प्रेजेंटेशन दिया, मेहनत हमारी हुई, बट अगर उसके जान पहचान में कहीं पे कोई और कैंडिडेट अगर कर रहा है तो वो उससे भी तो ले सकता है। सही बात है कि नहीं है? गुड क्वेश्चन, राइट? अब इसको फिलहाल एलिमिनेट करने के लिए, टेम्पररीली एलिमिनेट करने के लिए, कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है कॉल्ड एज न्यू इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं श्रेयस को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं मेरा जीडब्ल्यूएस पोर्टल ओपन करूंगा और यहां पर श्रेयस से उसकी सारी डिटेल्स ले लूंगा। जैसे श्रेयस का फर्स्ट नेम, श्रेयस का सेकंड नेम, श्रेयस का थर्ड नेम, मतलब लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, अगर जीएसटी नंबर एप्लीकेबल है तो वो। नंबर टू, स्पॉन्सर आईडी, किसके नीचे जाएगा सेल। मान लो अगर मेरे नीचे जा रहा है तो मेरा यहाँ आईडी नंबर आएगा और मेरा कौन सा रैंक, मेरा 1A सेल रहेगा, मेरा 2A सेल रहेगा, वॉट एवर इज योर रैंक। अगेन बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं बट आपके लिए सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आप 3A हो तो 1A 2A 3A, आप कोई भी इन तीनों में से सिलेक्ट करोगे तो ही मतलब बनेगा। अगर आप 1A ही हो तो आप 1A ही सिलेक्ट करो, भले ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ 6A, बट अगर मैंने गलत डाल दिया तो आपका ही वो सेल में कॉम्प्लिकेशन आगे कंपनी में जाके आएगी। आपको मल्टीपल मेल लिख के उसको अपडेट करना पड़ेगा या सिस्टम पे वापस आके अपडेट करना पड़ेगा। तो प्लीज रिमेंबर, वॉट एवर योर रैंक इज,
सोच समझ के कौन से रैंक पे सेल प्लेस करना है वो डाल दीजिए। बस कुछ नहीं, नीचे जाना है, उसका बेसिक एड्रेस लेना, कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपन फिलहाल SD 501 का ही सबका पकड़ के चलेंगे एग्जाम्पल सेक के लिए, ठीक है। हम महाराष्ट्र लेते हैं, चलिए। मैंने ये डिटेल जहां डाल दी है, मैं कर दूंगा इसको सबमिट। सिंपल है। जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका पैन कार्ड आपके साथ अटैच हो चुका है। आज अगर मीटिंग हुई है आपके साथ, उसका जो भी डिटेल्स है वो आपके साथ। कल को वो कहीं और जाता है और अपने डिटेल्स डालता है, अगर उसका पैन कार्ड उसने डाला जो आपके साथ ऑलरेडी लॉग्ड है, वो सिस्टम पे पहले ही आ जाएगा। दिस पैन कार्ड हैज ऑलरेडी बीन एसोसिएटेड विद सम अदर डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब आप जहां मीटिंग करते हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक आपका, इन सम लॉजिकल सेंस आपके साथ बेसिक रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कई बार, आप जब घर पे कोई कुछ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो कुछ डायरेक्ट सेल्स के थ्रू है या फ्रेंचाइजी सेल्स के थ्रू है, कई बार लोग घर पे आते हैं, पूरी मीटिंग्स प्रेजेंटेशंस आपको देते हैं, करते हैं, एंड फिर आपके कुछ बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं वो आपसे अपने सिस्टम में ऐड करने के लिए। ना यू डोंट नो, शायद उनका भी ये सिस्टम हो, बट अगर आप बोलोगे नहीं नहीं आप आपका मेरे को दे दो, आप मेरे साथ अटैच हो जाओगे, ये सब कुछ नहीं बोलना है। सिंपल इतना ही कहना है, आप आइए, ये आपके डिटेल्स, आफ्टर एवरी मीटिंग हमको डिटेल्स अपडेट करने पड़ते हैं कि हमने मीटिंग किसके साथ की है, क्योंकि आप एक सिंपल प्रोसीजर की बात कर रहे हो। मेक सेंस? राजेश भाई सही बोल रहा हूं मैं? कल भी हमने मीटिंग की थी, हमने उनको इतना ही बोला, हमारी मीटिंग हो गई है, आपका नाम और आपकी डिटेल्स हमको हमारे GWS सिस्टम पे अपडेट करने होंगे। व्यक्ति ने खुशी खुशी डिटेल दे दिया, बिकॉज उसके हिसाब से तो हमारा फॉलो स्टेप है ना, हमको करना ही पड़ता है, सबका ही करते हैं हम लोग। अगर वो +1 के साथ आता था, उसका और वो +1 दोनों का करते हैं। वेरी सिंपल। तो इससे पहली बात क्या होता है, व्हेन यू गो फॉर अ मीटिंग यू टेक डाउन द बेसिक डेटा ओवर हियर, राइट? कहीं ना कहीं कस्टमर को भी लगता है कि ओके एक प्रॉपर ऑफिशियल काम हुआ है। अब बात आती है पेमेंट की, कि अब पेमेंट प्रोसीजर कैसे होता है, क्या होता है। अब जैसे आप यहाँ पर सब लोग देख रहे हो कि ये स्क्रीन पे पहली बार क्या दिखा है कि आप सेल्फ पे कर रहे हो कि ऑल्टरनेट पे कर रहे हो, वो ऑप्शन पहले से हमारे पास कैंगे में था ही, राइट? अब दूसरी बात यहाँ पर जो आप सबको याद रखनी है, मेन मोर देन एनीथिंग एल्स, कि यहां पर अमाउंट आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन कंपनी ने इसलिए दिया है कि कई बार लोग मल्टीपल पेमेंट्स में करते हैं, कभी आधा पेमेंट अभी किया, आधा पेमेंट बाद में करते हैं, या दो टुकड़ों में करते हैं कि एक पेमेंट उसने खुद किया, एक पेमेंट उसने ऑल्टरनेट पेयर में किया। वॉट एवर द थिंग इज, यहाँ पर आप अमाउंट मैन्युअली एंटर कर सकते हो। तो काफी लोग जो यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऋषभ जी हम पहले कैसे टोकन ले लेते थे, मीटिंग हो गई, हमको टोकन लेना है किसी से, मे बी 5,000 10,000 हो, वॉट एवर द अमाउंट है, टोकन अमाउंट हमको उठाना था। तो क्या करना चाहिए अब हमको, बिकॉज अब POS मशीन काम नहीं करेगी। अब हमको क्या करना होगा, अब आपको सिंपली, जैसे राजेश भाई ने प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया था, आपको जी हमने जैसे आज डिस्कस भी किया, GWS से लॉगिन करना है, नीचे आना है, न्यू इंट्रोडक्शन में उसके पूरे डिटेल्स ले लेने हैं, सबमिट करना है। उसके मोबाइल पे तुरंत एक लिंक चला, उसके ईमेल पे तुरंत एक लिंक मेल आ जाएगा, मेल पे क्लिक करके ये पेज उनके सामने ओपन हो जाएगा। उनको क्लिक करना है कि अच्छा 5,000 10,000 15,000 व्हाट इज द अमाउंट दे वांट टू मेक अ, फिलहाल एक जो भी अमाउंट का उनको पेमेंट करना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। या पेटीएम यूज करें, पेटीएम यूज करना मतलब आप डेबिट कार्ड या बेसिकली अपने अकाउंट से डायरेक्टली पे कर, जो काफी लोग कर देते हैं। इफ समबडी वांट्स टू ऑप्ट फॉर मे बी EMI ऑप्शन, तो क्रेडिट कार्ड वगैरह सब वो पेटीएम पे देख पाएंगे। मतलब बेसिकली आपके मोबाइल में ही डिजिटल POS मशीन आ गई। You no longer need to call me or any other leader who has a Paytm POS machine to send you a link for any amount. आप समझ सकते हैं? तो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिए प्रीपेड, तो एक वो ऑप्शन यहाँ रहेगा, उसके नीचे UPI है। तो ये सारे ऑप्शन है, वट एवर यू क्लिक उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यही आ जाएगा, आपका कार्ड डिटेल्स डाल दीजिए, आपको जो भी अमाउंट, जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने क्या डाला है, 30,000 रुपीज का ये लोग कर रहे हैं फॉर नाउ। आप वो भी ध्यान दीजिए, फुल अमाउंट का नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल में भी 30,000 का ट्रांजैक्शन दिखाया है, ठीक है। जैसे जैसे ही आप वट एवर अमाउंट पे, अगर आप नेट बैंकिंग भी कर रहे हो, यहां पर आपको एक नया डिटेल आ जाएगा पेमेंट करने का। दिस इज अ वर्चुअल अकाउंट नंबर दैट विल बी जनरेटेड फॉर दैट परचेस। तो ये मैन्युअल आपको बैंक डिटेल्स आएगा, पुराने बैंक अकाउंट पे नहीं करना है अगर नेट बैंकिंग वगैरह भी यूज करने वाले हैं तो। इस एग्जाम्पल में इन्होंने यहां दिखाया कि मान लो 60,000 रुपए किसी ने भर दिए हैं अभी तक,
एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि मान लो कोई आपसे सुपर मशीन खरीद रहा है, सुपर मशीन खरीदने के लिए उसने 60,000 का पेमेंट कर दिया, तो टोटल ऑर्डर वैल्यू इज 4 lakhs, उसमें से 60,000 रुपए भर दिए हैं, बैलेंस अमाउंट अभी भी 3,40,000 का बाकी है। ये सारे डिटेल्स आपको आपके GWS के पोर्टल पर दिखाई देंगे। लेट मी रिपीट माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियरली। करेक्ट। ये जो पेज है यहाँ पर देखेंगे आप, तो उन्होंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया हुआ है। जब नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका वर्चुअल अकाउंट बैंक ट्रांसफर एक क्रिएट होता है, जिसपे आप देखोगे यहाँ पर ये इनाजिक और एक आईडी नंबर आया है। ये इनका टेम्पररी आईडी नंबर क्रिएट हुआ है। तो जो पेमेंट जाएगा वो इसके अगेंस्ट मैप होता है। तो यहाँ पर अभी जो ये पेमेंट करेंगे वो ये अपना, ये स्टेज पे आने के बाद आपको अपना नॉर्मल नेट बैंकिंग ओपन करना है। नेट बैंकिंग में हम जैसे किसी का बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करते हैं वो सेम प्रोसेस करके हमें पेमेंट करना रहता है। तो ये आप उसमें आईडी ये डालना है, नेट बेनिफिशियरी ये डिटेल्स ऐड करना है। थैंक यू ऋषभ। सो बेसिकली आप जब भी आओगे आपके लिए एक नया ये जनरेट हुआ होगा, आपको यही यूज करना है। एक बार ये यूज हो गया तो नेक्स्ट टाइम यही फॉरवर्ड करना है, ऐसा नहीं रहेगा जैसे हम अब तक पहले करते आ रहे थे। सिंपल, क्लियर, परफेक्ट। ये सर्टिफिकेट प्लीज। ये अगर कोई चेक से पेमेंट कर रहा हो, जैसे मतलब साहब आपका केस में अगर वो मैटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आके जब चेक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स भरना है, और जो चेक का ये है वो यहाँ से ब्राउज फाइल करके उसको अपडेट करना है। मतलब सर पहले अपन कैसे अपने इनाजिक के साथ क्या 10 फोटो भी अटैच करते थे ना फॉर्म के साथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक इत्यादि इत्यादि। अब अपने को कोई भी मैन्युअली फोटो नहीं खींचना, जो करना है फोटो खींच के यहीं पे अपलोड कर देना ऑन द स्पॉट। कंपनी इज मेकिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्स वेरी सिंपल। पहले के 10 फॉर्म लो, प्रिंट करो, उसको ऑनलाइन भरो, फिर उसका प्रिंट आउट लो, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब अटैच करो, मेक श्योर उसका MB साइज कम हो, फिर एक मेल पर अटैच करके कंपनी को भेजो। अब कुछ भी नहीं करना है वो सब। अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हो तो उसका अलग बैंक डिटेल्स आ जाएगा, पेटीएम कर रहे हो तो उसके अलग डिटेल्स आ जाएंगे, आप चेक कर रहे हो तो तुरंत आपका ये पेज खुल जाएगा, आपको तुरंत यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट यहाँ पे डालना है। चेक का अगर कोई चेक दे रहा है तो अपन चेक का फोटो भी कंपनी को अटैच करके भेजते थे। अभी कुछ भी फोटो खींच के भेजना नहीं है कहीं पे। जो भी चेक अपन बैंक में सबमिट कर रहे हैं उसका फोटो इधर अपलोड करके डालना है। अभी एक बार रीड करते हैं यहाँ पे ताकि सबको क्लैरिटी रहे। बायर मेकिंग द पेमेंट वाया चेक, ऑन क्लिकिंग द पेमेंट हिस्ट्री द स्टेटस बिकम्स एनकैशमेंट पेंडिंग। जैसे मैंने बोला, एवरी टाइम समथिंग हैपेंस आपका पेमेंट का कुछ ना कुछ स्टेटस दिखाया जाएगा। किसी का पेमेंट चेक में जा रहा है तो एनकैशमेंट पेंडिंग लिखा आएगा यहाँ पे। मतलब जब तक कंपनी के अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तब तक उस आईडी नंबर जो जनरेट हुई है, जो आपने XYZ डेट को किया होगा, वो वहां पे एनकैशमेंट पेंडिंग में दिखाएगा। इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपने नेट बैंकिंग की है तो उसका अलग अपडेट आएगा, 24 आवर्स तक प्रोसेस ऑनगोइंग है ऐसे करके कुछ लिखा आएगा। जैसे ही वॉट एवर मोड यू गो थ्रू, वेदर चेक वेदर एनी, एक बार वो कंपनी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया तो यहाँ पे सक्सेस लिखा आएगा। सिंपल। पेमेंट चैनल भी देखो यहाँ पे डाला हुआ है। मैन्युअल ट्रांसफर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि उन्होंने पहले चेक सिलेक्ट किया था। सिंपल। वही अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हो तो यहाँ नेट बैंकिंग लिखा आएगा। अगर आप पेटीएम चूज कर रहे हो तो वो लिखा आएगा। सिंपल है यहाँ तक। सकते हैं। आई होप सबको ऑल्टरनेट पेयर क्या है वो पता है। एज द वर्ड सजेस्ट, पहले हम ऑल्टरनेट पेयर का फॉर्म भरते थे, अब अपने को वो नहीं करना है। मान लेते हैं 2,00,000 हमारा एग्जांपल देता हूँ मैं ऋषभ। मैं का। इससे पहले जो मैंने अभी 2 दिन पहले हमने डाला था एक प्रोसेस पे, एक पेमेंट आया था, तो वहां पर हमारी जो जिनके नाम से हम आईडी क्रिएट कर रहे थे उनका नाम था तबस्सुम जी। तो तबस्सुम जी का हमने डिटेल्स भरे और हमने क्लिक किया तो एक मेल गया तबस्सुम जी को। ओके अब तबस्सुम जी खुद से पेमेंट नहीं कर रहे थे, उनके हस्बैंड उनके बिहाफ में पेमेंट कर रहे थे। ओके तो तबस्सुम जी ने उनके जो लिंक आया था उस पे उन्होंने ऑल्टरनेट पेयर करके क्लिक किया,
तो ऑटोमेटिकली मेल उनके हस्बैंड के ईमेल पे चला गया। फिर उन्होंने प्रोसेस आगे फॉलो किया। ये जो ऑप्शन है ऑल्टरनेट पेयर का, ये आप जब इनिशियली फॉर्म भरते हो तो आप खुद भी वहां पर सेलेक्ट कर, जो एनरोलर है, जो स्पॉन्सर है, उनके पास भी ऑप्शन है, या तो जिनका जिनका आईडी क्रिएट किए दोनों में से एक वो ऑल्टरनेट पेयर को मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। फिर वहां पर सेम ऑप्शंस उनके पास है, पेटीएम से करना है या नेट बैंकिंग से करना है या चेक से करना है। परफेक्ट। एक ये ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट के जब लिए मोबाइल पेयर पे जब पेमेंट कर रहा है तो उन्हें अपना डिटेल्स भरना है, क्योंकि कंपनी को रिकॉर्ड चाहिए कि ये किसने पेमेंट किया है। तो उस वजह से, और ये उनका जिन जो खरीद रहे हैं उनके हाथ में क्या रिलेशन है। पहले भी ये फॉर्म था, हम इसको मैन्युअली भरते थे, अब ये ऑनलाइन है। तो जो ऑल्टरनेट पे कर रहे हैं वो अपना डिटेल भर देंगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। उनका रिलेशनशिप विद बायर क्या है वो क्लिक करना है और कंफर्म करना है उनको। मतलब बेसिकली राजेश जी आप बोल रहे हैं एवरीथिंग जो हम पहले फॉर्म्स के थ्रू मैन्युअली करते थे सिर्फ उसी को डिजिटल कर दिया कंपनी। एब्सोल्युटली, एंड इट इज बिकम और आसान हो गया है अभी। फ्रैंकली अग्री। स्पीकिंग, जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था, मुझे लगा यार ये पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। बट हमारे टीम में भी श्रेयस ने ये फॉर्म खुद से भरा है, जैनब जी ने खुद से भरा है, तो ये बहुत आसान है। इट स्टेप बाय स्टेप आपको खुद में वो गाइड कर देगा कि कैसे करना है। खाली एब्सोल्युटली। ये सामने रखो, आप जब पहले फॉर्म कर रहे हो इसको रेफर करो, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पूरा कर सकते हो। बिल्कुल, आई थिंक राजेश भाई और हमारी भी जब बातचीत चल रही थी राजेश जी के साथ हमने भी यही शेयर किया था। राजेश भाई आप एक बार ये सिर्फ अपना भरना चालू करो, अपने आप समझ जाओगे क्या करना है। इट इज सो सिंपल। आप चालू तो करो। एंड गेस व्हाट, राजेश भाई ने कर भी दिया, 2 फॉर्म सबमिट भी कर दिए। उनके टीम में श्रेयस जी ने, जैनब जी ने खुद अपना अपना करना चालू कर दिया। ये इतना आसान है। राइट सर, प्रोसीड फॉरवर्ड सर। ये सेम। सेम जैसे ऑल्टरनेट पेयर को जो हमने अभी पहले कवर किया था, ये अगर ऑल्टरनेट पेयर करता है तो सेम ऑप्शंस उनको भी आता है जैसा कि भाई हमको था उनको वैसा सेम उनको भी था। अगर पेटीएम कर रहे हो तो ये सेम चीज ऑप्शन है। दिखता है। सर एक बार खाली प्रीवियस स्क्रीन पे जाएंगे एक बार। हाँ, परफेक्ट। मतलब सिंपली सर, पेटीएम अगर आपने क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप नेट बैंकिंग चूज किया तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। वट एवर द ऑल्टरनेट पेयर इज चूजिंग, अगर वो चेक देना चाहता है तो उसको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। सही बात है। परफेक्ट। परफेक्ट सर, थैंक यू। एक बार उनका पेमेंट कंप्लीट हो गया और अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तब ये स्क्रीन आ जाता है। यहाँ दिख रहा है कि टोटल पेड अमाउंट। जब तक कंपनी में पैसा नहीं जाता है तब तक यहाँ पर ये जीरो दिखता है। जैसे पेमेंट आ जाता है तो ये कंप्लीट अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। लाइक पार्ट पेमेंट किया हो तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट दिखता है, या कंप्लीट पेमेंट किया है तो फुल अमाउंट दिखता है यहाँ पर। परफेक्ट सर, परफेक्ट। एंड आप जितने भी, एंड आई रिपीट, आप जितने भी सेल्स करेंगे उसका हर एक का ऐसा लिस्ट आपके सामने हमेशा रहेगा कि जिन जिन का हो गया है, जिन जिन का अब तक पूरा नहीं हुआ है, वहां पे ये सक्सेस नहीं लिखा होगा, इन प्रोसेस या ऐसा करके कोई शब्द वहां पर लिखा होगा कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस ऑन गोइंग है, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको कल को कुछ भी चेंज करना है आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। श्योर राजेश भाई प्लीज। मतलब जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर आपको ये सक्सेस दिखाएगा, मतलब आपका ये पेमेंट हो गया, मतलब आपका बैलेंस अमाउंट कुछ बचा नहीं है। कंपनी के एक बार अकाउंट में रिफ्लेक्ट होके इसको दिखाई दे रहा है कि सक्सेस हो गया। इसके बाद इसको सिर्फ स्क्रॉल करना, अपन कैसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, सिमिलरली आप लेफ्ट एंड राइट भी इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। इसको हमें ये वाले बार को जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आपको उस तरफ राइट साइड में लेके जाना है पकड़ के। आप जब राइट साइड में लेके जाते हैं राजेश भाई, क्लिक कर नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वहां पर आपको राइट साइड में दिखाई देगा स्लाइड होके आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट एक्चुअल आईडी। अब ये क्या है, जब आप एक न्यू इंट्रोडक्शन करते हैं, कंपनी एक टेम्पररी आईडी क्रिएट करती है। मैंने क्या बोला था, कंपनी वो आदमी को आपके साथ रजिस्टर करती है। हम हवा में नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। तो वो आदमी का पैन कार्ड हमारे साथ एसोसिएट हो गया, उसके लिए टेम्पररी आईडी, रजिस्ट्रेटिव आईडी, आप नाम नहीं पढ़ सकते, क्या लिखा है यहाँ पे, रजिस्ट्रेटिव आईडी, मतलब ये रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आईडी थी उसकी। जैसे ही ये हो जाता है, हमें एक्शन पे क्लिक करना है एंड उधर एक्शन के नीचे बटन रहेगा क्रिएट एक्चुअल आईडी।
आपको यहाँ पर ये क्लिक करना है, राइट सर? Then a page opens where you start filling in the डिटेल्स ऑफ द पर्सन. वहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन हमारा एडिशनल आता है वहां पर. तो यहाँ पर जैसे आप आ जाते हो, परचेसर का नाम, ईमेल आईडी, पैन कार्ड वापस एक बार डालना है. कस्टमर आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली रहता है. अब जैसे यहाँ पे आते हैं आपको पेमेंट मैपिंग. पेमेंट मैपिंग मतलब क्या, कौन सा वाला पेमेंट इसका था. मतलब अगर दो पार्ट पेमेंट किया, अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सर यहाँ पे जरा एक बार जूम इन करेंगे, ये वाले स्क्रीन पे, ये वाले ब्लॉक पे क्या है, जितनी भी मान लो पेमेंट हुई, अब दो पेमेंट हुई, जैसे 278,500 की हमारी मशीन आती है, तो यहाँ दिखाया किसी ने पहले 273,500 का पेमेंट किया, बाकी का 5,000 बाद में किया. सेकंड सिनेरियो लेते हैं, मान लो आप किसी के पास गए, आपने न्यू इंट्रोडक्शन किया, आपको टोकन अमाउंट लेना था, आपने 5,000 का टोकन उसका ले लिया, तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी तुरंत यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में उसने बैलेंस पेमेंट किया, ये भी हो सकता है ना. द गोल इज कौन से वाले दो पेमेंट उसके थे, आपको वो टिक मार्क करके चूज करना. समझ गए यहाँ पे? क्योंकि आपको मालूम है कौन पेमेंट कर रहा है. ऑल्टरनेट पेयर में भी किसने किया, आपके पास डिटेल्स उसके हैं, तो आपको मालूम है किस कौन सा दो पेमेंट इसका था, क्या दो अमाउंट वाला पेमेंट किस उसका था, कौन दो जन ने पेमेंट किया, तो वो दोनों जन का नाम आपको एक एक करके चूज करना है. अगर सिंगल पेमेंट है तो आपको एक पे ही क्लिक करना है. अगर मल्टीपल पेमेंट है, जैसे ये दो हो गए, मान लो कहीं तीन हो गए, डजेंट मैटर, आपको वहां पर वो क्लिक करना होगा. वो डिटेल्स भरने के बाद यू हैव दिस पेज हियर, जहां पर आपको ये ऑप्शन है. यहाँ पर करोगे तो उनका पैन कार्ड ऑलरेडी रिफ्लेक्ट रहता है यहाँ पर. राइट. आपको उनका पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे ब्राउज करके, जहाँ पे आपने फोल्डर सेव किया, वहां से आपको उसका अपलोड करना है इमेज. मतलब जैसे उसी हम तरह से अपना आपको, जैसे हम अपना केवाईसी करने वाले, आज रात को सब जाके जैसे अपना अपना केवाईसी करेंगे, वो ही सेम प्रोसेस अब यहाँ पे उनका करना है. न्यू इंट्रोडक्शन में जब हमने किया था, हमने खाली डिटेल्स लिए थे, फोटो अपलोड नहीं किए थे. तो यहाँ पर वो न्यू डिटेल्स वाला ही चीज का खाली फोटो अपलोड करना है. अगर पहले आपने पैन कार्ड उनका लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, तो वो पहले से लिखा हुआ आएगा. आपको खाली उस चीज की यहाँ पर तस्वीरें डालनी होगी, अटैच करनी होगी. आप फोटो अपलोड कर सकते हो या मोबाइल से ही ऑन द स्पॉट खींच सकते हो. इट्स कंप्लीटली फाइन. राइट राजेश भाई? तो सेम थिंग ओवर ये हियर. आप पूरे ये डिटेल्स अपलोड कर लेते हैं. उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन देता है आपको, अगर उनका शिपिंग एड्रेस अलग है फ्रॉम द आधार कार्ड या जो आपने बिलिंग इसके लिए दिया है, तो ये क्लिक करके यहाँ पर उनका शिपिंग एड्रेस अपडेट कर सकते हो. बस यहाँ पे जैसे ही हो गया अपना कंफर्म एंड प्लेस ऑर्डर, क्लिक कर देना है डिलीवरी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद. यहाँ पर एक वो डिजिटल ऑप्शन आ जाता है उनका, हमें कैसा सिग्नेचर करना है उनका. हम एक ही चीज रेकमेंड करेंगे, आप ये वाले पे ही क्लिक करो, टाइप डिजिटल सिग्नेचर. यहाँ ज्यादा ऊपर नीचे हो मोबाइल से, कई बार माउस से वो करने में बहुत टेंशन है, बहुत कंफ्यूजन है, उसमें मत पड़ो. सिंपली टाइप डिजिटल सिग्नेचर पे जाओ, ये बॉक्स आ जाएगा, आप खाली अपना पूरा नाम डाल दो, आपके फॉर्म के नीचे आपका पूरा नाम लिखा आ जाएगा. दैट इज मोर देन इनफ. एज सुन एज यहाँ पर दैट, आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करते ही आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा. जैसे सेंड ओटीपी आप क्लिक करोगे ना, तो आपके कस्टमर को एक मैसेज जाएगा, उनके बिहाफ में आपने पूरा फॉर्म भरा हुआ है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी नंबर वो पे. लेना है आपको. तो दैट इज लाइक, इसमें एक पहले क्या होता था कि हमने पेमेंट ले लिया, हमने फॉर्म भर दिया, तो क्लाइंट को मालूम ही नहीं पड़ता फॉर्म भरा नहीं भरा. यहाँ पर आपके प्रोस्पेक्ट को मैसेज चला गया कि आपने फॉर्म भर दिया, वो ओटीपी शेयर करेगा, आप ओटीपी डाल के अपडेट कर दे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट. अब यहाँ पर एक और चीज सर, आई वुड लाइक टू हाईलाइट टू ऑल द कैंगन पार्टनर्स ओवर हियर. पहले कई लोग कई बार फॉर्म भरने में डिले करते थे फॉर मेनी रीजंस. से कि कस्टमर को नहीं पता चलेगा, हम बोल देंगे कि कंपनी में प्रोसेस को टाइम लग रहा है और वट एवर विच वॉज रॉन्ग. अब आप वो नहीं कर पाओगे. जो कंपनी ने ही वो सुधार ली है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे बार बार आपको ओटीपी कंप्लीट ये सब करने करने में कस्टमर का या जो भी परचेसर है उससे आपको ओटीपी इत्यादि लगता रहेगा पेमेंट के लिए और वट एवर अदर प्रोसेसेस के लिए. सो आपको अपने ये सारी चीजें टाइम टू टाइम कंप्लीट करने हैं. True. And these are all the reporting options that are available to us.
जब जैसे वॉल्यूम बढ़ते हैं तो यू कैन सी ऑल द पीपल किसने आपका पार्ट पेमेंट किया है, पेंडिंग पेमेंट है, एक्चुअल ऑर्डर क्रिएटेड। जो राजेश भाई ने अभी समझाया कि किसी का है, किसी का हो गया एक्चुअल ऑर्डर क्रिएटेड हो गया, अभी किसी का पे मान लो शिपिंग में है, इनैजिक इंडिया प्रोसेसिंग शिपिंग शिपमेंट, मतलब सब कुछ हो गया, शिपिंग चालू है, क्योंकि आपको हर चीज का अपडेट और स्टेटस आपके मोबाइल के सामने ही है। किसी का सब कुछ हो गया बट कंफर्म योर ऑर्डर बाकी है, मान लो मे बी उनका एड्रेस अपडेट करना बाकी है या कुछ भी, एवरीथिंग विल बी अंडर द ऑर्डर्स ऑप्शन। जैसे राजेश भाई ने एक स्क्रीन पहले दिखाया था, आप ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे आपके स्क्रीन, आपके GWS पोर्टल पे, तो वहां पर आपको ये हर आईडी का दिखाई देगा। आईडी हो गया, अच्छा कुछ बाकी है, जिधर भी अगर कुछ बाकी है इस पे क्लिक करने का, मान लो आपका ये बाकी है कंप्लीट पेमेंट, इसका पेमेंट नहीं आया मान लो, ये कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करोगे आपको सीधा वो पेज पे लेके जाएगा। तो आपको 10 जगह भागना नहीं, 10 जगह कोऑर्डिनेट नहीं करना, आपके लैपटॉप के सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पे पूरा कंप्यूटर आ गया, आपका पूरा बिजनेस सिस्टमाइज हो गया। बड़ा कंपनी कैसा पूरा एक सिस्टम रखता है अपना, कंप्यूटर पे पूरा डिटेल रहता है, इनका आया पेमेंट, इनका नहीं आया पेमेंट इत्यादि, वैसा आपके मोबाइल पे एक बकायदा फॉर्मल सिस्टम बन गया है आप सबका एंगन में। और दोस्त पीपल हु नो, अभी तक भी हमारे ओरिजिनल फॉर्म्स में एक ऑप्शन एनरोलर का था, एक ऑप्शन कौन सर? अदर का। दोनों में फर्क क्या है? एक जिसके नीचे सेल जाएगी, एक जिसका 90 डे रिस्टार्ट होता है। अब तक फैसिलिटेटर बोलते थे, अनदर नेम फॉर दैट वाज एनरोलर। एम आई राइट सुधीर जी? इन सिंपल वर्ड्स, जिसके अकाउंट से लॉगिन हो रहा है 90 डे उसका रिस्टार्ट होएगा। सिंपल लॉजिक क्या है, मेरे को चाहिए मेरा 90 डे अनलॉक हो तो मेहनत मैं करूंगा उसका डिटेल्स भरने की। कंपनी बोलता है 90 डे रजिस्टर करना, साला फॉर्म भरने का तो मेहनत कर लो, भले ही डिजिटली से। ऐसे याद रखना है, 90 डे रिस्टार्ट अगर करना है आपको अपना, किसी को भी अपना 90 डे अगर रिस्टार्ट करना है तो आपको फॉर्म भरने की मेहनत करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला याद रख लो। भले ही फिर सेल किसके नीचे स्पॉन्सरर डिटेल वहां पे आपको मैन्युअली टाइप कर दिया, मान लो अगर ये सुदेश जी है, ये मैं हूं, सेल मेरी है बट 90 डे सुदेश जी को रिस्टार्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो रजिस्ट्रेशन सुदेश जी की आईडी से होगा। वो GWS में लॉगिन करेंगे, वो अपने फोन से न्यू इंट्रोडक्शन करेंगे। जब न्यू इंट्रोडक्शन करेंगे, एनरोलर में सुदेश जी की आईडी का नंबर इनबिल्ट आएगा, क्योंकि उनकी आईडी से खुला है तो वो प्री टाइप्ड होगा। स्पॉन्सरर के वहां पे वो मेरा डिटेल्स डालेंगे एज एन कि सेल किसकी है, वो किसके नीचे जाएगी सेल, ऋषभ कालिया के नीचे जाएगी, तो वो ऋषभ कालिया की डिटेल्स डाल देंगे। एनरोलर की डिटेल्स पहली सी फिल्ड होगी, क्योंकि आपके पोर्टल से भरा लॉगिन हुआ है तो एनरोलर आप ऑटोमेटिकली बन जाते। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, 90 डे रिस्टार्ट करना है आपको अपना, फॉर्म भरने की मेहनत आपकी। सिंपल, पहले सारा फॉर्म भी नहीं भरने का है, एनरोलर भी चाहिए, 90 डे भी मांगता है, सारा सब चाहिए ना। अभी ऐसा नहीं है, 90 डे चाहिए ना, देख सिंपल है, कोई बोल रहा है मेरे को 90 डे चाहिए ना, मतलब उसको पैसा चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो सीखो। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ऑफ GWS क्या करना है, सबको KYC अपडेट करना है अपना। कहां पर? जो लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे भेज दिया उसको स्टार मार्क करके साइड में रख दो, क्योंकि आपको हर रोज लगेगा, एवरी आफ्टर एवरी मीटिंग आपको हर एक आदमी को भी रजिस्ट्रेशन वहीं से करवाना है। नंबर 2, जैसे ही ये हो जाता है, मान लेते हैं आपका कंप्लीट हो गया, आप कल मीटिंग पे गए, कल कहीं प्रेजेंटेशन में मान लो श्री जी आप गए, कस्टमर को अच्छा लगा, वो रजिस्ट्रेशन करने को तैयार है, पहली बात खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, हम लोग क्या करेंगे, उसका सीधा रजिस्ट्रेशन अपने साथ करा देंगे। वो कैसे करना है? GWS पे आपने लॉगिन किया, न्यू इंट्रोडक्शन वाले टैब पे क्लिक किया, वहां पे 5-6 चीजों बेसिक मांगेगा, नाम, पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर या एक जो भी मांगेगा, स्क्रीन पे जो भी रहेगा आपको पूरा फिलअप कर देना है। सिंपल, बस इतना करके सबमिट। उसके बाद वो आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा उस व्यक्ति का कि ओके ये आदमी का आपके साथ में रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? पेमेंट। पेमेंट, परफेक्ट। तो जैसे ही होगा वहां पे प्रोसीड टू पेमेंट करके कहीं पे बटन होगा ब्लू कलर का, आपको उसको क्लिक करना है। तो मान लेते हैं श्री जी गए, उन्होंने न्यू इंट्रोडक्शन किया, डिटेल्स ले लिया, वो कस्टमर को कन्विंस कर देंगे सर आप थोड़ा सा टोकन अमाउंट दे दो। तो जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट आएगा उस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये पूरा पेज खुल जाता है, नेट बैंकिंग और चेक, दूसरा पेटीएम, तीन ऑप्शन।
उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, सेल्फ पेमेंट या ऑल्टरनेट पेयर। बस स्क्रीन पे जो हो रहा है कट कर, एक एक जो भी हो रहा है करे, कंप्लीट करो नेक्स्ट, कंप्लीट करो नेक्स्ट। आप वो सेल्फ पेमेंट कर रहा है, ग्रेट, आपने उससे पेमेंट ले लिया, जो भी ऑप्शन है स्क्रीन पे आ जाएगा। नेट बैंकिंग है तो क्या है, उसके एक बैंक अकाउंट जनरेट हो जाएगा। नेट बैंकिंग के लिए उसको ऑन द स्पॉट अपने नेट बैंकिंग को ओपन करना है, वहां से पेमेंट करना है। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये ऑप्शन आप पेटीएम पे क्लिक करोगे तो आएगा। तीसरा है चेक, मैन्युअल जो डालना होगा, वो वहां पर आपको पूरा डिटेल ऐड करना। अगर फुल पेमेंट हो गया तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा सीधा, क्रिएट एक्चुअल आईडी। आपके ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे, अपने को राइट में स्वाइप करना है, राइट में स्वाइप करते ही टेम्परेटिव आईडी के बाजू में ऑप्शन आएगा क्रिएट एक्चुअल आईडी, उस पर क्लिक करेंगे, तुरंत वो ओरिजिनल जो आपने केवाईसी कस्टमर का लिया था ना, न्यू न्यू इंट्रोडक्शन के टाइम पे, वही सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे पूरी लोडअप हो गई होगी। आधार कार्ड का नंबर था, आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है, कैंसिल आपके बैंक अकाउंट का कोई चेक का एक जो नंबर होता है बैंक अकाउंट का, वो चेक का एक फोटो अपलोड करना है, साइन करना है, जो भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आगे कुछ भी नहीं, खाली साइन करना है, ये सब है, कस्टमर को ओटीपी जाएगा, जो कुछ भी है आपको फॉलो करना है। कंप्लीट करते जाओ, जैसे ही हो जाएगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहां पे स्टेटस आके दिख जाएगा।